भोपाल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली में बैठक आयोजित की गई जिसमें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हुए। भोपाल लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की प्रक्रिया होती है, संगठन की समीक्षा, संगठन का काम आने वाले उपचुनाव पर चर्चा, यही मूल विषय। कोरोना महामारी पर कहा, वास्तव में यह चिंता की बात है। दरअसल जब आया था तब केस कम थे और यह लापरवाही से पहले मजाक हो रही है। सावधानी है, बहुत राजधानी है। अगर हम लोग कुछ उपाय दबाएं तो यह संक्रमण पेपर में चला जाता है। निरंतर आप सभी माध्यम से यह प्रार्थना है कि कोई भी संक्रमित हो तो तुरंत उसका इलाज कराएं तथा समाज से अपील है, अछूत की दृष्टि से ना देखें। कांग्रेस की सूची पर कहा, फ्री फाइल चाहिए, जानबूझकर फाइल कर देते होंगे जिससे कि फ्लैट पर आ सके, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता बचा नहीं है, इसकी फीडबैक नहीं आ पा रहा है। मैं सूची घोषित प्रत्याशी ना होंगे से संभावित होती है। कांग्रेस के मामले में किसी दे या ना दे, लेकिन यह तेरे पास है कि उनके पास व्यक्ति नहीं बचा है। गुजरात चंबल में कांग्रेस नेताओं के आने पर कहा, मैं भी यही कहता हूं कि उनके पास पैसे नहीं बचे हैं, इसलिए बाहर के लोग बुला रहे हैं। कांग्रेस द्वारा शासन के चावल की गुणवत्ता पर उठाए जा रहे सवालों पर कहा कि कांग्रेस के चावल के आरोप पर कहा कि कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है, उसमें जनता के बीच जाते ही नहीं है। पूरे कोरोना का हाल में कमलनाथ जी कहां दिखे, एक निभाया और बाढ़ में कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता नहीं दिखा। बाढ़ की हालात में भी किसानों के बीच कोई नेता नहीं दिखा। जयवर्धन सिंह द्वारा लिखी जा रही कविता पर कहा कि जबरदस्ती की कविता लिखने पर कहां पर हो पिताजी के लिए, क्या पिताजी बेटे के लिए लिखें, क्या बुराई है, लेकिन हम समझ नहीं पाए और दमन किसका हुआ है, दिल की बात जुबान पर आ गई है। और 1500 के ऊपर आंकड़ा निकल गया है, ये फिर एक बार रिकॉर्ड बन गया। वास्तव में ये चिंता की बात है। दरअसल है क्या कि कोविड का जब भय था तब केस कम थे, अब केस ज्यादा आ रहे हैं तो भय कम हो गया है। और ये लापरवाही इसके फैलने में सहायक हो रही है। मेरी मान्यता है कि कोविड का इलाज सावधानी है, मौत नादानी है। अगर हमने उसको छुपाया, दबाया, बचाया तो ये कोविड का संक्रमण फिर फेफड़े में चला जाता है, तब ये घातक हो जाता है। निरंतर आप सब लोगों के माध्यम से प्रार्थना, कोई भी सिम्टम छोटा सा भी है, जब इलाज फ्री है, दवा फ्री है, और आपके माध्यम से समाज से भी अपील कि कोविड के पेशेंट को हेय दृष्टि से न देखें। अछूत की तरह से उसके साथ जब व्यवहार होता है तब यह परिस्थिति होती है कि वो अपनी बीमारी को छुपाता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार उसके साथ न हो। समाज के सभी वर्ग इस महामारी का मिलकर मुकाबला करें और सावधानियों के साथ करें। सर, ग्वालियर की सूची वायरल होती है। रोल सर, रोल हो गया, देखिए फ्रेम है ना। अलर्ट कर रहे हो कि धमकी दे रहे हो, पता ही नहीं चलता है। रोल देखो, भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन के अंदर ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। हमारे यहाँ छोटा सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास में बैठ सकता है, अपनी बात कह सकता है। वही क्रम था। संगठन की समीक्षा, संगठन का काम, आने वाले उपचुनावों पर चर्चा, यही मूल विषय थे। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूं कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं है। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच, किसान के बीच देखा क्या?
देखा हो तो आप बताओ, आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना। इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। उससे पहले सर्वे की बात की जाती है, ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जानबूझ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पे कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है। नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना आप, इन्हीं में से नाम होंगे। उन्हीं ने खंडन कर दिया, कहने से क्या होता है। उनने कह दिया कि ये सूची नहीं है, उनने वो कहते कि यही है, हम मान लेते, उनने कहा नहीं है तो हमने ये भी मान लिया। सर ग्वालियर चंबल अंचल में सर गुजरात और पंजाब के कांग्रेस नेता आएंगे, सामने बिठा लेंगे, भगदड़ जो मची हुई है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। भाई मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बाहर के ही आएंगे, उनके पास वहाँ नहीं बचे नेता, यही मैं कह रहा हूँ, यही आप पूछ रहे हो। कांग्रेस ग्वालियर चंबल अंचल में अस्ताचल की ओर है उनका सूरज।